हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे हैं टीएसटी पीएचडी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में आज मॉक टेस्ट 34 देखेंगे, जिनमें हम हिंदी के काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने काव्य शास्त्र के कुछ जो है 60 प्रश्न देख लिए हैं, तो जो शेष प्रश्न रह गए तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, जो हमने 60 प्रश्न पिछले वीडियो में कर लिए थे तो उसके आगे का प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो 61 प्रश्न पूछ रहा है कि बौरे सवे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजे सरथाई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण करो अरिहा समर्थाई। इसमें पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में बताना है कौन सा रस यानी कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो 61 का सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर जो है वह सी वाला है, यानी कि रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है। रौद्र रस मतलब क्रोध की भावना इसमें दिखा रही। इस पंक्ति को पढ़ने से यह भाव, इसका आशय निकलता है कि बौर सवेर रघुवंश कुठार की धार में वारण बजी सरते थे। यहाँ युद्ध जो है, लड़ाई छिड़ गई है, तो उसके बारे में जो है रौद्र या क्रोध के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए वीर रस भी नहीं है, तो कि इसमें हम वीर रस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ भयानक रस नहीं है, करुण भी नहीं हो सकता, भक्ति रस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 61 का सही उत्तर सी वाला होगा, यानी रौद्र रस या क्रोध की भावना इसमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 62 प्रश्न है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पर पूछा कौन सा रस होगा। तो इसमें जो है करुण रस, संयुक्त श्रृंगार, रौद्र या वियोग श्रृंगार। तो इसमें जो है कि इसमें जो है जो राम जी होते हैं, जब उनकी पत्नी सीता जी का हरण हो जाता है तो वो श्री रामचंद्र जी व्याकुल होकर के वो सभी लोग से पूछते हैं, जंगलों में वनों में घूम घूम कर पूछते हैं कि उन्होंने क्या मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पर जो इस चीज़ का वर्णन किया जा रहा है, इसमें कौन सा जो है भाव निकल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर देखेंगे 62 का सही उत्तर क्या होगा। तो डी वाला होगा, यानी वियोग श्रृंगार होगा, यानी श्रृंगारता की बात चल रही है। ठीक है, मृगनयनी हिरन के समान, मतलब आंखों वाली जो है सीता को उन्होंने किसी ने देखा है क्या। तो इस तरह श्रृंगार और जो है वियोग, यानी कि वे व्याकुल हैं, परेशान है, हताश है। तो इस तरह से यहाँ वियोग श्रृंगार होगा, न कि संयोग श्रृंगार रस, क्योंकि जो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी वाला होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें पूछा है कि रस क्या होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इसमें जो रस है वो कौन सा होगा। वात्सल्य होगा, करुण, शांत या फिर अद्भुत रस। तो 63 का सही उत्तर इनमें से क्या निकलेगा। तो ये वात्सल्य रस होगा। कौन सा रस है। तो वात्सल्य रस, यानी कि यहाँ पे जो है जो श्री कृष्ण जी वो बालक के रूप में हट करके बैठते हैं, रामचंद्र जी हैं कि वो बालक के हट जिद करके बैठते हैं कि उनको चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। तो यहाँ पे जो वात्सल्य यानी कि बालक के प्रति जो प्रेम होता है, तो हम वात्सल्य का वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से 63 का सही उत्तर ए वाला होगा। अगला है कि हाँ राम हाँ प्राण प्रिय, जीवित रहूं किसके सहारे। हाँ राम हाँ प्राण प्रिय, तो यहाँ पर किस रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। भक्ति, करुण, रौद्र या फिर हास्य रस। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर जो है वह बी वाला होगा, यानी कि हाँ राम हाँ प्राण प्रिय, जीवित रहूं किसके सहारे। तो यहाँ पर जो है करुण रस होगा, यानी कि यहाँ करुण जो है कि शोक भाव उत्पन्न निकल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। अगला देखते हैं कि राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते सबे सुधि भूल रही, कर टेकी रही पल टारत नाही। तो यहाँ पूछा कौन सा रस होगा, इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो 65 का सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा। 65 का सही उत्तर बी वाला होगा, यानी कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा, यानी किसी के मिलन की बात की जा रही है। राम को रूप निहारती है, जो जानकी देते जब उनका मतलब आप मिलन जब होता है तो वहाँ पर जो है संयोग यानी मिल रहे हैं। तो इस तरह से संयोग श्रृंगार रस का जो है वर्णन किया जा रहा है। आगे देखते हैं 66 है, यानी कि 66 प्रश्न की निज दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ पर कौन सा रस है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि निज दिन यानी दिन रात जो है नैन बरसते रहते हैं, यानी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। तो 66 का 66 का सही उत्तर सी वाला होगा, यानी कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, न कि संयोग होगा। संयोग इस ऑप्शन में लिखा भी नहीं, तो इसलिए यह वियोग श्रृंगार रस होगा, न कि करुण रस होगा, क्योंकि नैन की बात की जा रही है। तो नैन किस तरह से बरस रहे हैं, तो उसका जो है श्रृंगारिकता रूप देकर के बताया जा रहा है। तो 66 का सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 67 प्रश्न है कि किलक अरे में निहारो इन दांतों पे मोती वारू। तो यहाँ पर भी जो है बालक के प्रति जो है प्रेम का बात मतलब वर्णन किया जा रहा है, चित्रण किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस होगा। तो ये भी जो है श्री रामचंद्र जी के जो है बालक रूप का ही वर्णन हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 68 है कि एक और अजगरही लखी, एक अबोर मृगराय, बिकल बटोही बीच परियो मूर्छा खाए। यानी एक यहाँ पे जो है किसकी बात की जा रही है कि एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृग है, तो बीच देख करके मूर्छा खा रहा है, परेशान हो गया है, बेहोश हो गया। तो यहाँ पर किस चीज़ का जो है किस भाव के उत्पन्न हो रहे हैं। तो 68 का
68 का सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ भयानक रस की बात की जा रही है, भय की बातें हो रही है। आगे देखते हैं 69 के जसोदा हरि पाले झलावे हलरावे दुलरावे मल्लावे जोई सभी कछु गावे। तो यहाँ जो यशोदा माता का वर्णन किया जा रहा है जो श्री कृष्ण के प्रतिपालक के रूप में है, तो किसका हो रहा है, तो वात्सल्य रस का हो रहा है। किसका वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। अगला देखते हैं वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ों सिंह की धाड़ो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। तो यहाँ पर भी किसका बात किया जा रहा है, तो 70 का सही उत्तर हम देख सकते हैं वीर की बात की जा रही है, वीर तुम बड़े चलो, तो यहाँ वीरता का ही भाव उत्पन्न हो रहा है, तो सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं 71 प्रश्न में तो गिरधर के संग जाऊं गिरधर मेरो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। तो यहाँ पे गिरधर जो है मीराबाई जी का वर्णन किया जा रहा है गिरधर के प्रति, श्री कृष्ण जी के प्रति। तो 71 का सही उत्तर देखा जाए तो श्रृंगार रस होगा। अगला देखते हैं धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात ले जाओ हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो यहाँ पर किस भाव का उत्पन्न हो रहा है, तो 72 का सही उत्तर देखेंगे तो यहाँ भक्ति रस यानी भक्ति के बारे में श्री रामचंद्र के लोग जो है सभी लोग साथ में चलने के लिए तैयार होते हैं, तो यहाँ भक्ति की जो है भावना उत्पन्न हो रही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला देखते हैं 73 के विरहीन को मीच उदे के आप दिखराए 8 पहर का दीक्षणा मोह पे सहा न जाए। तो यहाँ पर किस रस का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो 73 का सही उत्तर देखेंगे तो जानेंगे कि ए वाला होगा। ए वाला मतलब कि वियोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। वियोग श्रृंगार मतलब कि के विरहीन यानी कि विरह की बात की जा रही है, बिछुड़न की बात हो रही है, आप दिख रहा है 8 पर दीक्षा और सहा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वियोगता की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अतिरस बोले वचन कठोर बेग दिखाए मूड तन आजू उल्टे हूँ वहीं जह लग तव राजू। तो यहाँ पर जो है किस भाव का उत्पन्न हो रहा है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, 74 का सही उत्तर बी वाला होगा, यानी रौद्र रस का उत्पन्न हो रहा है। रौद्र रस मतलब क्रोध की भावना यहाँ पर दिखाई जा रही है। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो अतिरस बोले वचन यानी जो बोल रहे हैं बहुत कठोरता वाला वचन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रौद्र रस होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 75 प्रश्न अखिल भूचर अचर सब हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित मुख पुल कातु। यहाँ पर कौन सा रस निकल रहा है, अखिल भूच चर अचर, तो यहाँ पर अद्भुत करुण भयानक भक्ति। तो 75 का सही उत्तर देखेंगे तो इसमें ए वाला यानी अद्भुत रस का जो है उत्पन्न, यानी जो यशोदा माता रहती है वो श्री कृष्ण के मुख को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है, तो इसलिए यहाँ आश्चर्य की भावना दिखाई दे रही, विस्मय जो है भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए अद्भुत रस होगा। अगला देखते हैं 76 है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। इसमें पूछा कौन सा, अब इसमें अलंकार पूछा, अब रस का खत्म हो गया है तो अब इसमें अलंकार से प्रश्न चालू हो रहे हैं। तो 76 को पूछा कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। तो 76 का 76 का सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो रहा है। उपमा अलंकार कि जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी और से या समानता कर दी जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार। तो यहाँ पे एक वाचक शब्द दिया गया सम, तो जहाँ पर सम सा सरिस ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वो जो है कि 99% उपमा अलंकार होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, 76 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं 77 प्रश्न है 77 प्रश्न है कि 77 प्रश्न है कि चरण धरत चिंता करत भगवत चरण धरत चिंता करत चितवन चारू और सुविरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि अलंकार का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें कौन से अलंकार है, तो 77 का सही उत्तर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी है, यानी कि श्लेष अलंकार का हो रहा है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारू और सुविरन को खोजत फिरत। अब यहाँ जो सुविरन शब्द है, तो सुविरन एक जो है चिपका हुआ एक शब्द है, सुविरन का मतलब होता है स्वर्ण। तो यहाँ पर जो स्वर्ण को जो 3 लोगों के बारे में अलग अलग का जो है अर्थ बताया जाए, कवि कोई अर्थ और लगाता है, व्यभिचारी और चोर के लिए अलग अलग अर्थों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, तो सुवर्ण शब्द के लिए कवि के लिए अलग अर्थ निकलेगा, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ निकलेगा और चोर शब्द के लिए अलग अर्थ निकल रहा है, तो इस तरह से श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न है 78 अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक इकरंग नाक बास बेसरे लहियो बस मुक्ति के संग। तो यहाँ पर भी 78 का सही उत्तर डी होगा, यानी यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पर भी जो है कि जो नाक की मोती है, जो नाक में पहनने वाला जो है, तो उसके बारे में जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि 79 की उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी।
तो इसमें पूछा कौन सा अलंकार होगा। 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, यानी कि जब किसी का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है तो आरोप लगा दिया जाए तो यहाँ पर रूपक अलंकार। उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान नारा, उनका उधो कहते हैं कि मैं मतलब उधो से कहा जाता है कि मेरा हृदय तल था एक उद्यान नारा, तो यहाँ हृदय को ही उद्यान बना दिया गया। तो इस तरह से जब किसी चीज़ का व्यक्ति या वस्तु को जब भेद रहित आरोप लगा दिया जाता है, उसी का रूप दे दिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। 79 का बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न कि भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया, भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया, तो 80 का सही उत्तर 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, भूरि भूरि भेदभाव। भूरि भूरि भेदभाव जो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति का जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, भ शब्द की आवृत्ति हो रही है भ का, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न कि हृदय घाव मेरे पी रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पी रघुवीरे, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो 81 का सही उत्तर देखेंगे असंगति अलंकार है। कौन सा है, हृदय घाव में लगा और जो रघुवीर जो हो रही पीड़ा रघुवीर को हो रही है, तो जैसे हृदय घाव जैसे लक्ष्मण जी को लगता है और पीड़ा श्री रामचंद्र जी को होता है, तो वही चीज़ का यहाँ पे असंगति अलंकार होगा, यानी कार्य कहीं और पे और कारण कहीं और दिखाई देता है। तो इस तरह से यह विभावना अलंकार का बिल्कुल विपरीत अलंकार होता है असंगति, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुन्नी तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लेटी, तब यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो 82 का सही उत्तर देखेंगे। यहाँ पर भ्रांति यानी कि बच्चे को भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है, तो यहाँ भ्रांति मान अलंकार होगा। अगला प्रश्न तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में, तो यहाँ पर किस चीज़ का अलंकार का प्रयोग होता है, 83 का सही उत्तर देखेंगे। यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, किसी चीज़ का जो उल्लेख हो रहा है, वर्णन किया जा रहा है कि रूप का जो है किस तरह से उसका वर्णन, किस तरह से उसका चित्रण किया जा रहा है, तो यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, तो उल्लेख अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि 84 भर लाओ सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग होता है, 84 का सही उत्तर देखेंगे, तो 84 का सही उत्तर डी वाला होगा, यानी कि यहाँ विरोधाभास किया जाए, भर लाओ सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार का विजय क्या, तो यहाँ विरोध किया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कि बहुरी विचार किन मनमाही सिय वचन सम हितकर नाही, तो यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ, तो 85 का सही उत्तर देखेंगे, ऑप्शन डी है, यानी कि यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। प्रतीप अलंकार जो है उपमा अलंकार का बिल्कुल विपरीत होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हे गरजते घन नहीं बसते नगाड़े पितुलता चमकी न कृपाण जाल से, यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो 86 का सही उत्तर देखेंगे, तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि अपहुति अलंकार होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं जुग उरोज तेरी अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरी ए न समाए, तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, 87 का 87 का सही उत्तर। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति यानी किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है, जुग उरोज तेरी अली नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरी यो न समाए, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति का वर्णन किया जा रहा है। आगे देखते हैं 87 88 प्रश्न है, 88 प्रश्न है कि अधरों पर अली मडराते केशों पर मुग्ध पपीहा, यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो 88 का सही उत्तर देखेंगे, ऑप्शन डी है, यानी कि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। गर्व करऊँ रघुनंदन जिन मन माहा देखऊँ आपन मूर्ति सिंह के छाहा, तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पर प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे 90 प्रश्न देखते हैं कि तरिन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछा, यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा है, तथा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कि 91 प्रश्न है कि माला फेरे जुग गया गया न मन का फेर कर का मन का डाली दे मन का फेर, तो यहाँ मन दो बार प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर हो सकता है कि यमक अलंकार हो सकता है, नहीं बिल्कुल 99% है कि हम मन का ये नहीं कि अनुप्रास लगा देंगे, तो यहाँ पर मन का यानी मन और मन का मतलब जो दाने का जो माले का एक दाना होता है उस मन का फेर बताया जा रहा है, तो इसलिए यमक अलंकार होगा। आगे देखते हैं 92 की लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नृत्य जात आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात, तो 92 का 92 का सही उत्तर क्या होगा, 92 का सही उत्तर देखेंगे तो सी वाला होगा। सी वाला मतलब कि अतिशयोक्ति अलंकार होगा, यानी बढ़ा चढ़ा कर इसमें वर्णन किया जा रहा है। 93 यह मुख है नीले अंबर में यह है चंद्र विमल, अंधेरे में दीप जला है या सिर में खिला है कमल, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ, तो 93 का 93 का सही उत्तर संदेह अलंकार, यहाँ पे संदेह किया जा रहा है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। 94 है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उरद नहीं चितवन, जो गत हारे पकीत जुआरी छूटे चिकुर बदल कुमिलानो जो नीलनी हिस्कर की मारी, तो यहाँ पर इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हो रहा है, 94 का सही उत्तर 94 का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है। उपमा अलंकार का प्रयोग तो
इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं उपमा, नहीं तो अगर उपमा ना होकर के या तो फिर इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अधिक बोल सकते हैं कि यहाँ जो शब्द है वह जो है कि वाचक शब्द है, तो इस तरह से यहाँ पर रूपक अलंकार होगा कि यहाँ पर उपमा नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न में थोड़े से कन्फ्यूज़न है, तो या तो उपमा होगा या फिर रूपक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 95वें प्रश्न की पट्टपीत मानो तड़ित रुचि सोची नैमित जनक सुतावरम, यहाँ पर पूछा कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ। तो 95 का सही उत्तर देखेंगे, 95 का सही उत्तर ऑप्शन जो है कि डी होगा। डी मतलब उपमा अलंकार होगा। पट्टपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नौमे जनक सुतावरम, तो यहाँ पर जो है कि पट्टपीत, अब यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। पट्टपीत मानव यानी पट्टपीत यानी जो वस्त्र है पट, और पीला वर्ण का जो वस्त्र है वो तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम, तो यहाँ श्री कृष्ण के जो है कि उनका जो वेशभूषा उसका वर्णन किया जा रहा है। बिल्कुल जो है कि जो सूर्य निकलता है तो उसकी तरह उसका वर्णन किया जाता है। यहाँ पर किसी चीज़ का उपमा या समानता के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि 3 बेर खाती व 3 बेर खाती, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। बेर समय और बेर एक फल के बारे में बताया जा रहा है, तो इस तरह से यमक अलंकार होगा। 97वें प्रश्न की जब जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख, 97 का 97 का सही उत्तर यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। तो यह वृथा भानु यह देख, तो यहाँ पर प्रतीक और यह उपमा अलंकार का बिल्कुल विपरीत होता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे करु समूल कुम्हिलाए, तो यहाँ पर 98 में सही उत्तर क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर किसी चीज़ का रूप दे दिया जाता है तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 99 प्रश्न है कि नदियाँ जिनकी यशधार सी बहती यम अब भी निशि वासर, तो यहाँ पर 99 प्रश्न है कि नदियाँ जिनकी यशधार से बहती अभी निशि वासर, इसमें पूछा कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो 99 का सही उत्तर देखेंगे तो बी होगा, यानी कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार सी वाचक शब्द है, नदियाँ जिनकी यशधार सी बहती अब निशि वासर, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। 100 प्रश्न है कि हनुमान की पूछ में लगन पाई या लंका शीघ्र जल गए निशाचर भाग, तो यहाँ पर हनुमान जी के पूछ के वर्णन किया जा रहा है कि मतलब आग लगने से पहले लंका पूरी तरह जल गई, तो यहाँ अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है। अगला कि नाक की मोदे अधर की क्रांति बीच दाढ़ी को समझकर भ्रांत देखकर सहसा यह सुख कौन है, सोचता यह सुख अन्य यह सुख कौन है, तो यहाँ पर जो है भ्रम हो जाता है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। 102 प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली हिस्सो बिंदु आगे कौन हवाल, तो यहाँ पर जो है क्या प्रयोग किया जाए। तो 102 का सही उत्तर देखेंगे। 102 का सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हो रहा है। किसी अन्य के बारे में बात किया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सोबिंदु आगे कौन हवाल, तो यहाँ उस चीज़ के बारे में बताया नहीं, बल्कि बस केवल संकेत दिया जाता है किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के उक्ति के बारे में से वर्णन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। 103 प्रश्न है कि सोहत और पीत पट श्याम सलोने गात मनोह नीलमणि शैल आतप प्रयोग प्रभात, तो यहाँ पर जो है किसका प्रयोग हो रहा है। तो 103 का सही जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ जनों मनो ऐसी चीज़ों की जो संभावना या कल्पनाएं व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो सही उत्तर ए है। अगला दिवस वसान का समय था मेघ में आसमान उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो परी सी धीरे धीरे 104 का सही उत्तर देखेंगे तो बी वाला होगा, यानी कि वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो सही उत्तर जो होगा वह 104 का सही उत्तर बी वाला ही होगा, उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि अब अति रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें 105 का सही उत्तर देखेंगे तो उदाहरण दिया जा रहा है गुलाब के बारे में कि गुलाब किस तरह से होता है, उसके उदाहरण देकर के बताया जाए तो उसमें कटीली डार जैसी रहती है, और जो अब में अति मतलब ज़्यादा अति आ गई उसके अंदर, तो इसलिए उसके अंदर जो है कटीली डार जैसा होता है, तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से गुलाब के बारे में बताया जा रहा है, तो सही उत्तर 105 का बी। अगला प्रश्न कि माया महा ठगिन हम जानी तिरगम फांस लिए करडोले बोले मधुरी बानी, तो यहाँ पर 106 का सही उत्तर देखेंगे तो बी होगा, यानी कि श्लेष अलंकार होगा। हम माया महाठगिन तिरगुण फासले करडोले बोले मधुर बानी, तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होगा 106 का बी। अगला प्रश्न है कि चरर मरर खुल गए भरर रव स्फुटों से, तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। 107 का देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चरर मरर खुल गए भरर रव स्फुटों से, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा यानी संभावना की जा रही है कि जो कोई रव स्फुट होता है, जो उसकी उत्पत्ति पंखुड़ियाँ है तो वो किस तरह से खुल रहे हैं, तो चर चर से लग रहा है कोई चर आवाज़ आ रही है, तो इस तरह से जो आवाज़ें आ रही हैं तो संभावनाएं लग रहा है, जो कल्पनाएं की जा रही हैं, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 108 प्रश्न है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, तो यहाँ पर भी जो है बोल सकते कौन सा अलंकार का प्रयोग हो, तो 108 का 108 का सही उत्तर बोल सकते हैं कि
इसमें बी ऑप्शन डी वाला होगा। डी मतलब यहाँ पर जो बूढ़े श्याम हो त्यो उज्जवल हो, तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार बोल सकते हैं। विरोधाभास नहीं होगा, ना ही अनुप्रास होगा, ना तो अतिशयोक्ति। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 109 प्रश्न है। कबीर सोया पीर है, जय जमाने पर पीर, जय पर पीर न जाने सो कबीरा पे पीर। तो सही उत्तर 109 का सही उत्तर इसमें हम देखेंगे तो सी वाला होगा, यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग, यानी रूप दे दिया। कबीरा सोई पीर है, जय जाने पर पीर, जय पर पीर न जाने सो काफिर पे पीर। तो यहाँ पर रूप दे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आगे कनक कनक तिसौनी, यहाँ पर तो आप बन करके आपका जो है आप बोल सकते हो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पीपल पास सरिस मन डोला, तो पीपल के पत्ते के समान जो है मन डोल रहा है, तो उपमा। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए, तो ये भी श्लेष अलंकार है। ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे, याद भी होगा। 113 की बड़े नहुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। 113 का सही उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी अर्थांतर न्यास का प्रयोग हुआ है। अर्थांतर न्यास का अलंकार का प्रयोग है। बड़े नहुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। तो 113 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 114 कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज पक्षी पर ही जहाज पे आवे। तो 114 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन बी है, यानी कि उपमा अलंकार हो कि मेरो मन वहीं सुख पाए जहाँ जैसे जहाज पर पक्षी उड़ जाते फिर वो जहाज पर ही आता है, उसी तरह जो मनुष्य वो उसको कहीं अन्य सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का ही प्रयोग, यानी उपमा दी जा रही, समानता किसी के बारे में कल्पना किया, मतलब किसी बारे में तुलना या समानता की जा रही है, तो इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। आगे देखते हैं। 115 वीति भारी जागरी, अंबर पंगट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। अब यहाँ अंबर पंगट डुबो रही जो रूप दिया गया है ताराघट उषा नागरी का, तो रूपक अलंकार होगा। 115 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए आज हमने कुछ 115 जो है कंप्लीट प्रश्न किए, तो आगे के जो कुछ शेष प्रश्न रह गए होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।